आज हम माघ मास का छठा महात्म्य अध्ययन करेंगे। आइए भक्तों, प्रेम पूर्वक सुनते हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में एक हेमकुंड नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़ों, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य को और करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्षों के सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ बनवाया। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसने 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थ का सब कार्य सौंप कर तपस्या के निमित्त वन को चला गया और वहां भगवान विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागमी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भाड़ और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी और की सवारी करते थे। सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करने लगे। कभी किसी सतपात्र को दान आदि नहीं करते थे। वे कभी हवन, कभी देवता और ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु की पूजा भी नहीं करते। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया। वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अंततः दुखी हो गए। भाईजन, सेवक, उपजीवी सबको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया और राजा के भैंसे नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्णवाड़ों से वन के पक्षी, हिरन आदि पशु का हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय जिसके सिंग मारकर खा गया और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे, यमराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है, सो आप कहिए, मैं इन दोनों के साथ क्या व्यवहार करूं। इस तरह माघ मास का छठा अध्याय भी आज संपन्न हुआ। इसके आगे की कथा हम भक्तों सुनेंगे 7वें अध्याय में। तब तक प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।